माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपको बधाई देता हूँ। एक नया इनिशिएटिव जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आपने शुरू किया है और जिसके लिए लंबे समय से चर्चा होती रहती थी, बात होती रहती थी, लेकिन ये शुरुआत नहीं हो पाई थी। उसके लिए मैं आपको बधाई देना। इस खबर के प्रायोजक है भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपको बधाई देता हूँ। एक नया इनिशिएटिव जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में आपने शुरू किया है और जिसके लिए लंबे समय से चर्चा होती रहती थी, बात होती रहती थी, लेकिन ये शुरुआत नहीं हो पाई थी। उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और मैं इस बात को लेकर के मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो शून्यकाल इंट्रोड्यूस किया है और उसमें माननीय सदस्य जो है अपनी बात रख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा आप प्रकाश डालें कि व्यवस्था क्या रहेगी। ये पूरे 1 घंटे तक इसका चलेगा, आधा घंटा चलेगा और उसमें मैक्सिमम कितने लोग बोल सकते हैं, ये उस समय को निर्धारित किए, उसमें जितने बोल दिए उतने ही बोलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पर शून्यकाल के दौरान जो विषय उठाए जाएंगे, क्या तुरंत जो है विभाग के मंत्री उनका उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए कुछ व्यवस्था इस तरह से हो सकती है। अन्यथा मुझे लगता है कि वो बात सिर्फ कम्युनिकेट एक तरफ से हो पाएगी, लेकिन उसके बाद में उसका जवाब हो सकता है कैजुअल तरीके से आए, गंभीरता उसमें ना रहे। अच्छा तो यही होगा, स्वस्थ यही परंपरा के मुताबिक होगा कि अगर मिनिस्टर इंचार्ज को भी उस बारे में इंफॉर्मेशन जाए और डिपार्टमेंट उस बारे में जो जानकारी यहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट नोटिस में, तो वो यही इसी सदन में ही उसको जो है उपलब्ध कराया जाए, तो उसका एक मुझे लगता कि एक अच्छा रहेगा। तो इसलिए सारी चीज़ों को लेकर के धीरे धीरे इसकी आदत अब आने वाले समय में पड़ेगी। सब लोगों को, सभी माननीय सदस्यों को उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन इसकी व्यवस्था से संबंधित कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएं, सभी सदस्यों को लिखित रूप से भी आ जाएं और लिखित होने के साथ साथ में आप अगर मौखिक रूप से भी अगर कोई जानकारी देना चाहते हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि जानकारी उसमें मिलनी चाहिए। थैंक यू। वैसे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री का पद बहुत जिम्मेवार पद होता है और जिस तरह से इनका काम करने का तौर तरीका है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आप अपनी पार्टी के अंदर उस तरह की परिस्थितियाँ कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष के ऊपर इस तरह की दबाव और इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा नहीं कर सकते। हम अपनी ओपिनियन देने के लिए स्वतंत्र हैं और हमने अपनी भाषा में जो रिकॉर्ड पे है वही कहा है जो आपने सुना है, जो रिकॉर्ड पे गया है। हमने विरोध का शब्द कहा क्या? जानबूझ करके मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को जो है वो उसको जो है वो रिकॉर्ड पर उधर से लाने की कोशिश की। मंशा इसमें भी आप राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जब कह रहे हैं हमारी उस संस्था के प्रति श्रद्धा है, हमारी आस्था भी है, हमने कहा मदद करने का रास्ता निकालना ये जरूरी नहीं है कि आज ही इसी वक्त निकालना है। आओ हम बैठते हैं। और सिलेक्ट कमेटी के लिए कितने सारे बिल इस सदन में गए, असंख्य बिल गए हैं, बहुत सारे बिल गए हैं, जहां पर आराम से चर्चा करके दोनों पक्ष बैठ करके रास्ता निकालते हैं। रास्ते जब निकालने के लिए बैठते हैं, जब चर्चा होती है तो रास्ते निकल आते हैं। लेकिन यही करना मैं ही ठीक हूं, यही ठीक है, ये सोचना गलत है। और क्या कानूनी तौर पर ठीक है, नेगी जी ने पिछले कुछ इसका जिक्र किया और उस नोटिफिकेशन का जिक्र किया, उसके कारण वॉयलेशंस हुई है, वो अपने आप रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। ना आप छुपा सकते ना हम छुपा सकते हैं।
लेकिन फिर भी एक मन सबका यही है कि ना आपने बोला ना हमने बोला, चलो इस संस्था के प्रति एक हमारा सम्मान है। अभी वोट पड़ेगा, इसीलिए हम आज इस बात के लिए कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत करिए। रास्ता निकालने के लिए हो सकता है इससे जो रास्ता आपने निकाला है उससे बेहतर रास्ता कोई निकल सके, इसलिए सिलेक्ट कमेटी आप उसको सिलेक्ट कमेटी के लिए भेजिए, जहां आराम से चिंतन करें, मंथन करें, उसके बाद रास्ते निकालें। ठीक, थैंक यू। और ये जरूर मैं कहना चाहता हूं, ये कभी नहीं हुआ कि एक संस्था के लिए एक्ट जो है वो प्रदेश में लाया जाए, ये होता नहीं है। और ये इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए एक संस्था के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए तो अगर एक्ट बनता है तो पूरे स्टेट के लिए बनता है, पूरे स्टेट के लिए बनता है। आप बाकी संस्थाओं को उसमें से कैसे बाहर निकाल पाए? ये सारी इंक्लूड है नहीं, उसमें जो इसमें किया है, चैरिटेबल है, जो सारी चीजें, ये चैरिटेबल की संख्या आजकल थोड़ी नहीं रह गई है, ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत बड़ी संख्या बन गई है। आप मालूम करो कांगड़ा में आपके इनके इलाकों में कितनी सारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वहां पर हो गए, कितने वहां पर जो है हमारे महात्माओं के, संतों के डेरे वहां पर जो है उनके आश्रम बन गए हैं। जब ये दौर शुरू होगा तो बहुत सारी चीजें उसमें होंगी, उनको कैसे करेंगे? मैं उनके नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, इसलिए हम इसकी गंभीरता को समझते हैं। लेकिन विशुद्ध राजनीतिक दृष्टि से बातें कहना और जबरदस्ती आप इसका लाभ लेने की कोशिश करिए, आप करिए, लेकिन इस तरह से जो हमने नहीं किया है, नहीं बोला है, उसको आप नहीं बोल सकते। और इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप विचार, ये जो हंसने वाले लोग हैं, मुझे लगता है अधिकांश आप इस बिल की पृष्ठभूमि में ना गए हैं, ना समझ पा रहे हैं इस बात की। और मैं एक बात मैं कह रहा हूं, आज भी मैं कह रहा हूं, संस्था है, संगठन है, लेकिन उनसे ऊपर मेरे लिए प्रदेश है। प्रदेश हित है कि नहीं है, ये है क्या प्रदेश हित है? ये सारी चीज को लेकर के ये विचार करने का विषय है। और ये नहीं, ये मैं आपको बताऊं, प्रदेश हित सर्वोपरि है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आप इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, वो अलग, उनके लिए व्यवस्था अलग से है, नियम है उसमें बने, वो उस नियम के मुताबिक किया गया। इसका कंपैरिजन उसके साथ मत करिए। वो आपने भी किए हैं, आपसे पहले रहे मुख्यमंत्री, उन्होंने भी किए, मुकेश जी को पता है, उससे पहले भी किए, लेकिन उसके बावजूद अभी अब जो इस विषय पर हम बात कर रहे हैं, पूरे आदर और सम्मान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ संस्था के प्रति भावनाएं व्यक्त करते हुए मेरा फिर भी विनम्र निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि आप इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजिए और उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। और हो सकता है इससे कोई बेहतर रास्ता निकल आए, और उस बेहतर रास्ते से न आप पर न किसी और पर कोई इस तरह की उंगली, जिस तरह की उंगली नेगी जी पूर्व की सरकार पर उठा रहे हैं, उस तरह की उंगली उठनी नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही वजह है क्योंकि ये संस्था इस प्रकार की है, इस संस्था के प्रति आदर है, इस कारण से मामला नहीं, लेकिन वायलेशंस रिकॉर्डेड है। अदरवाइज मैं बता दूं, तो इसलिए हम इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजे, जबरदस्ती ना करनी, और जिद जो है किसी चीज के लिए भी अच्छी नहीं होती है, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। और आदमी का स्वभाव अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, ये भी अच्छा नहीं है। सब्र करिए, संयम रखिए। और जो शब्द अध्यक्ष महोदय, जो शब्द इन्होंने विरोध के कहे हैं, विरोध के शब्द हमने ना यहाँ से कहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहे हैं, वो एक्सपंज करें प्लीज। राधा सत्संग व्यास और राधा स्वामी का ये जो संगठन है, उसके प्रति हमारी भी बहुत आस्था है, श्रद्धा है, और समाज में वो उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। नशे के खिलाफ जो मुहिम उनने चलाई है, उसमें निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके अतिरिक्त
सेवा के कार्य भी वो संस्था करती है। और मैं इस बात को रिकॉर्ड पे लाना चाहूँगा कि जब कोविड का दौर था, तो कोविड के दौर में अगर संस्थाओं में से अगर किसी ने बहुत आगे बढ़ कर के अगर मदद की है तो राधा स्वामी सत्संग ने की है। और जहाँ तक अब इस सारे विषय को लेकर के उनको मदद करने का रास्ता निकालना, ये बात समझ में आती है। लेकिन प्रदेश हित सर्वोपरि है और नियम की परिधि में अगर हम इस सारी चीज को देखें, भाई रणधीर शर्मा जी ने ठीक ही कहा कि एक व्यक्ति के लिए, एक संस्था के लिए कानून ना देश में बना ना ही प्रदेश में। क्या ये कानून की नजर में ये परमिसिबल है, ये भी एक सोचने का विषय है। और मैं इस बात से सहमत हूँ, उनका ये विषय जो पर्टिकुलरली जो जीएसटी से संबंधित जो एक उनका एक जो भुट्टा में एक हॉस्पिटल चलता है, ये मामला हमारी सरकार के समय भी हमारे ध्यान में लाया गया था। और हमारे ही सरकार ने, हमसे पीछे जो सरकार थी, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके ध्यान में भी लाया गया था। धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय में भी इस बात के लिए रिलैक्सेशन के लिए उन्होंने मांगा था। और स्वाभाविक रूप से इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि जब हमारे मंत्रिमंडल के सामने हमारी सरकार के दौरान ये सारा विषय आया तो बहुत लगभग 2 घंटे 2.5 घंटा इस पर चर्चा हुई थी कि ये परमिसिबल है, मनुष्य सबकी मदद करने की थी। लेकिन उसके बावजूद मदद करने का रास्ता उसमें से नहीं निकल रहा है। अगर मदद करने का रास्ता निकलता है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें निकल रही हैं जिसके कारण उसका दुरुपयोग होने की संभावना है। आपके देवी देवताओं के नाम पर जमीन है जो वेस्ट हो गई, पूरे 1972 के इसमें एक्ट के इसके लैंड सीलिंग एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत राजाओं की जमीन वो वेस्ट हुई, हजारों बीघा जमीन वो वेस्ट हुई। तो विषय बहुत खुलते खुलते बहुत खुलता है। और बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं, बहुत सारे ट्रस्ट ऐसे हैं। तो इस सारी चीज़ की आड़ में कहीं आने वाले समय में कहीं वो कोर्ट में, कचहरी में जाकर के इस तरह की परिस्थितियां पैदा ना करें, जिसके कारण जो है वो इस सदन द्वारा जो एक्ट में जो अमेंडमेंट आप प्रपोज कर रहे हैं उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। इसलिए बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूँ, मनुष्य मदद करने की होना अच्छी बात है, आपकी है, हमारी भी है, क्योंकि वो संस्था सेवा के काम भी करती है, चैरिटेबल काम भी करती है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। और इसलिए मैं सारी चीज़ों को लेकर के क्योंकि इसमें से एक पार्ट ये भी हमको देखना है कि बहुत सारी ज़मीन तो उसमें वो ज़मीन है जो लोगों ने डोनेट की है। क्या जो लोगों ने डोनेट की हुई ज़मीन, उस ज़मीन के संदर्भ में हम इस एक्ट के माध्यम से इस परिधि में उसमें कोई वो ले सकते हैं? और इसलिए मुझे लगता है कि सारी चीज़ को लेकर के विचार करने की जो आवश्यकता है उस पर सरकार विचार करे। और जो हमारा 118 लैंड सीलिंग एक्ट, ये दोनों चीज़ें इसमें इस स्पिरिट की इजाज़त नहीं दे पा रही है जो इसकी पर्टिकुलरली इस एक्ट की जो अमेंडमेंट जो प्रपोज की है आपने, ये मैं बड़ा ज़रूर कहना चाहूँगा। इसलिए 3 सरकारों का मैं कह रहा हूँ, जब ये प्रस्ताव लाया गया था 3 सरकारों में इस सारे विषय को लेकर के विस्तार से चर्चा करने के बाद, जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी ये पेंडिंग रहा ये मामला, कि भी रुका ये मामला। धूमल जी मुख्यमंत्री रहे तो उस वक्त भी कैबिनेट में आया मामला, लेकिन फिर पेंडिंग हुआ।
और हमारी सरकार के दौरान भी ये बहुत विस्तार से चर्चा होने के बाद यही पाया गया कि इसमें करने में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है वो एक दिक्कत है। उसका रास्ता क्या निकल सकता है, उस रास्ते पे निकालने के लिए मुझे लगता है कि बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आपने इसको, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के दौरान जो है ये एक्ट जो है वो एक्ट के अमेंडमेंट के लिए हमने प्रपोज किया नहीं था, कैबिनेट तक आया था, चर्चा हुई थी, उसके बाद वहीं पर चर्चा करने के बाद जो है वो पेंडिंग हो गया था, विड्रॉ हो गया था। तो आपने इसको लेकर के आए हैं, अगर आप लेकर के आ ही गए हैं, हम इस मंशा के साथ कि मदद का रास्ता निकाला जाए, लेकिन जल्दबाजी इसमें ना की जाए और ये सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, ये मेरा विनम्र निवेदन है। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।